दोस्तों, वेयरवुल्व्स यानी कि मानव भेड़िए एक ऐसे प्राणी थे जो इंसानों से भेड़ियों में या तो अपनी शक्ति से या फिर अपनी मजबूरी के कारण तब्दील हो जाते हैं। ऐसा किसी वेयरवुल्फ द्वारा काटे जाने या फिर किसी सैटेनिक रिचुअल या फिर किसी श्राप के कारण होता है। दुनिया भर के अर्बन लेजेंड्स में वेयरवुल्फ यानी मानव भेड़ियों के किस्से मौजूद हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत से ही मानव और भेड़ियों की दुश्मनी रही है, क्योंकि भेड़िए अक्सर इंसानों पर हमला करके उनकी जान ले लेते थे। लेकिन हो सकता है कि शायद उनकी शक्ति देखने के बाद इंसानों ने भेड़िया बनने की कोशिश की हो। यूं तो विज्ञान सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल घटनाओं को सिरे से नकार देता है। विज्ञान के अनुसार वेयरवुल्फ एक काल्पनिक जीव है या फिर एक मानसिक बीमारी से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसमें कि इंसान अपने आप को एक भेड़िया समझने लगता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में वेयरवुल्व्स के कुछ ऐसे भयानक केसेस मौजूद हैं जिन्हें खोजने के बाद उनका ट्रायल किया गया और फिर उन्हें सजाए मौत भी दी गई। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया और आज के इस एपिसोड में हम वेयरवुल्फ के कुछ सच्चे और भयानक किस्सों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोनियस द ट्रांसफॉर्मेशन टू वेयरवुल्फ। प्राचीन काल में जो लोग भेड़ियों में तब्दील होने की काबिलियत रखते थे, उन्हें खास किस्म की मेडिकल कंडीशन का शिकार माना जाता था, जिसे लिकेंथ्रोपी कहते हैं। लेकिन जो लोग सुपरनैचुरल में विश्वास रखते थे, उनका मानना था कि किसी मानव का भेड़ियों में तब्दील हो जाना किसी जादू टोने के जरिए या फिर किसी श्राप के कारण संभव था। गायस पेट्रोनियस आर्बिटर एक रोमन कोर्टियर और एक मशहूर लेखक थे। वो पहले ऐसे शख्स थे जिसने खुद अपनी आंखों से एक व्यक्ति को भेड़िए में तब्दील होते हुए न तो केवल देखा बल्कि उसे अपनी किताब में लिखा भी था। साल 60 ईस्वी में पेट्रोनियस को एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। भले ही ये एक प्राचीन समय था, लेकिन उस दौर में भी किसी अंधविश्वास वाले व्यक्ति को कोर्टियर यानी कि दरबारी की उपाधि नहीं दी जाती थी, बल्कि उसे मंदबुद्धि माना जाता था। ऐसे में पेट्रोनियस का इस इंसिडेंट के बारे में लिखना काफी अजीब और रोचक है। अपनी टेस्टिमनी में पेट्रोनियस ने लिखा है कि एक बार वो सैर करने के लिए अपने साथी सोल्जर्स के साथ बाहर निकले, जो उनके अनुसार काफी निडर और दमदार था। इत्तेफाक से ये पूर्णिमा की रात थी। चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि मानो वो रात नहीं दिन का समय हो। कुछ प्राचीन मॉन्यूमेंट्स के पास पहुंचते ही वो सोल्जर कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगा, जैसे कि तारों से बातें करना। पेट्रोनियस मन ही मन में गुनगुनाते हुए और तारों को देखते हुए आगे बढ़ते रहे, मानो कि उन्हें इस दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं थी। अचानक ही उन्हें एहसास हुआ कि वो सोल्जर काफी पीछे रह गया है। इसके बाद पेट्रोनियस ने पलटकर जो नजारा देखा वो काफी डरावना था। उन्होंने देखा कि सोल्जर अपने कपड़े उतारकर सड़क पर रख रहा है और देखते ही देखते वो कुछ ही पलों में एक भेड़िए में तब्दील हो गया और जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। डर के मारे पेट्रोनियस आगे की तरफ बढ़ते रहे। जब वो अपने दोस्त के फार्म हाउस तक पहुंचे तो वहां एक किसान को देर से आने के लिए डांटा जा रहा था। किसान ने बताया कि एक भेड़िया उसके खेत में घुस आया था और उसने उसकी सारी कैटल्स को मार गिराया। तभी पेट्रोनियस को वो सोल्जर याद आया जो भेड़िए में तब्दील होकर उनसे काफी पहले यहाँ पहुंच चुका था। किसान ने आगे बताया कि एक नौकर ने उस भेड़िए को अपने औजार से मारकर भगा दिया था। रात भर बेचैन होने के बाद जब पेट्रोनियस अपने घर पहुंचते हैं तो वहां उन्होंने उसी सोल्जर को एक डॉक्टर से इलाज करवाते हुए पाया। पेट्रोनियस को यकीन हो गया कि ये वही भेड़िया था जो उस किसान के खेत में गया था, जिसे उसके नौकर ने घायल किया था। अगला है पीटर स्टब, द डार्केस्ट केस ऑफ वेयरवुल्फ। साल 1579 में बेडबर्ग में मारा गया एक ऐसा वेयरवुल्फ जो शायद इतिहास के सबसे खौफनाक और डार्केस्ट वेयरवुल्फ केसेस में एक था। कहने को तो पीटर दिखने में एक सीधा साधा शख्स था, लेकिन लिखित दस्तावेजों के मुताबिक पीटर स्टब 12 साल की उम्र से ही काला जादू, विचक्राफ्ट और कैनिबलिज्म की तरफ आकर्षित रहता था। कहा जाता है कि उसने शैतान के साथ सौदा किया था। उसे दुनिया के ऐशो आराम भरी जिंदगी में कोई रुचि नहीं थी। उसने शैतान के सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो बीस्ट के रूप में इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। शैतान ने उसे एक गर्डल यानी एक बेल्ट दी, जिसे पहनने के बाद वो जब चाहे एक खूंखार भेड़िए में तब्दील हो सकता था और उसे उतारने के बाद वो वापस से इंसान बन जाता था। ये शक्ति मिलते ही पीटर अपने गलत इरादों को अंजाम देने लगा। आज तक उसे जिस किसी ने भी तकलीफ पहुंचाई या उसका अपमान किया था, वो उन सब से बदला लेने लगा। अपने भेड़िए के रूप
रूप में उन्हें मारते मारते पीटर को उनके खून का स्वाद पसंद आने लगा। इसके बाद वो बड़े शौक से बेडबर्ग की गलियों में और बिना किसी वजह के ही लोगों का खून करने लगा। अपने शिकार का इंतजार करता और उसे अकेला पाकर अपने शिकार पर हमला करके उसे मारकर उसका मांस खा जाता। वो रात के समय खेत और जंगलों में बैठकर इंतजार करता और शिकार के नजर आते ही भेड़िए में तब्दील होकर उनकी जान ले लेता था। दोस्तों, पीटर स्टब केवल अपने शिकार का खून और मांस ही नहीं खाता था, बल्कि उसने अपने कई शिकारों का रेप भी किया था। और ये भी कारण है कि ये वेयरवुल्व्स के सबसे डरावने और डार्क केसेस में एक था। पीटर रात में ही घाट लगाकर अकेले में महिलाओं का इंतजार करता। इंसान के रूप में रहते हुए वो उनके साथ जबरदस्ती करता था और फिर भेड़िया बनकर उनकी हत्या कर देता था। उसका दावा था कि जब वो वुल्फ बनता है तो उसके दौड़ने की रफ्तार शहर के बड़े से बड़े एथलीट से भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए उस शहर में पीटर से कोई भी सुरक्षित नहीं था। 25 सालों के अंदर ही पीटर ने 14 बच्चों और 2 गर्भवती महिलाओं को बेरहमी से खत्म किया था। इसके बाद उसने सैकड़ों मवेशियों को चीर फाड़ कर उनका मांस खा लिया था। इतना ही नहीं, पीटर अपनी ही बहन और बेटी के साथ इंसेस्ट यानी नाजायज संबंध बनाने में भी शामिल था। उसने खुद के बच्चे की जान ली थी और उसकी खोपड़ी से दिमाग निकाल कर खा गया। पीटर को पकड़ने की कई बार कोशिशें की गई, लेकिन सभी नाकाम रही। 25 सालों तक पीटर लोगों को मानव भेड़िए के रूप में प्रताड़ित करता रहा। वो अक्सर बच्चों का शिकार करता था क्योंकि उसके लिए ये काफी आसान होता था। उसका कहना था कि छोटी बच्चियों का मांस बेहद स्वादिष्ट होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुराई ज्यादा देर तक नहीं टिकती, इसलिए एक दिन ईश्वर की मर्जी से पीटर अपने असली रूप में पकड़ा गया। कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और अपने शिकारी कुत्ते उस पर छोड़ दिए। पीटर को लगा कि अब वो बचकर भाग नहीं पाएगा, इसलिए वो अपने इंसान के रूप में वापस आ गया। सभी उसे देखकर हैरान रह गए कि ये वही सीधा साधा पीटर स्टब है जिसने कई लोगों की जानें ली। पीटर के पकड़े जाने के बाद लोगों ने उसे टॉर्चर व्हील में बांध दिया। उसने सभी अपराधों को कबूल किया, जिसके बाद उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और उसके सर को काट कर उसके सारे शरीर को जलाकर राख कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे द्वारा बताए गए वेयरवुल्फ के भयानक केसेस। वैसे कभी क्या आपका किसी वेयरवुल्फ के साथ पाला पड़ा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।